नमस्ते दोस्तों। हो चुकी है नवमी की सुबह। तो सुबह को थोड़ी सी लेट उठी थी और अब बजे हैं 12। और थोड़ी सी लेट उठने के बाद मैंने थोड़ा सा एडिटिंग कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अष्टमी का जो वीडियो है वो आधा एक दिन में दूंगी और आधा दूसरे दिन दूंगी। नहीं तो पूरा जो वीडियो मैंने शूट किया हुआ है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। तो नवमी की सुबह तो हो चुकी है। फिलहाल अभी तक नहा ही नहीं हूँ और जा रही हूँ मार्केट खाने का इंतजाम करने के लिए। मैंने तो 2 दिन सोचा था कि नहीं ज्यादा कुछ कुकिंग वुकिंग करूंगी, तो कुकिंग करने की ही जरूरत नहीं पड़ी। कल जैसे आप लोगों ने देखा अष्टमी को हम लोगों ने बाहर खा लिया था। बाबा के लिए भी खाना लाई थी मैं। और फिर आज भी बाबा के पापा ने बोला कि घर में रसोई करने की जरूरत है नहीं, चलो बाहर से ही खाना ऑर्डर करके आते हैं। तो अब जा रही हूँ मार्केट खाना ऑर्डर करने के लिए और उसके बाद आऊंगी और फिर नहाऊंगी और फिर आप लोगों से मिलूंगी। फिलहाल ऑर्डर करते वक्त क्या ऑर्डर कर रही हूँ, अगर हो सके तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। नहीं तो क्या ऑर्डर किया है वो आके आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए तो नवमी की सुबह शुरू करते हैं। चलिए। खाना ऑर्डर देने जाने से पहले मैंने कहा कि चलो माँ के घर से थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर खाना ऑर्डर देने जाएंगे। तो यहाँ पे दामाद और सास पुराने बातों को लेके बैठ चुके हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा सर हिला दिया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े और रास्ते में मुझे मिला गाठिया। तो बाबा के पापा ने कहा कि गाठिया थोड़ा सा ले लो। गाठिया जो होता है वो कुरकुरे होता है, मतलब मीठा कुरकुरे। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हर हर दुर्गा पूजा में बाबा के पापा गाठिया जरूर हैं। तो घर लौटते ही मिल गया ये सलाद, बनाऊंगी इससे। और अभी राइस देखिए सब कुछ फैला हुआ ही है, कुछ समेटा है नहीं। अब दुर्गा पूजा है, सब तो फैला हुआ ही रहेगा। तो इससे सलाद बनाऊंगी और राइस अभी चढ़ाऊंगी गैस पे। मम्मी को प्यार हो रहा है, यहाँ पे मम्मी को प्यार हो रहा है। देखिए मार मार के प्यार हो रहा है, मार के प्यार कर रहा है, मार के प्यार कर रहा है। देखिए कैमरे को देख रहे हैं, देखिए मार मार के प्यार हो रहा है मम्मी को, काट काट के प्यार हो रहा है मम्मी को। मम्मी को काट रहा है और प्यार कर रहा है। देखिए काट काट के मम्मी को प्यार हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ ये बच्चा क्या कर रहा है। देखिए डर गया है, खुद काट करके बैठा हुआ है। क्या दिया और फिर खुद काट करके साउंड हुआ, उससे डर गया खुद। देखिए नवमी का दिन है, खाना वाना तो घर में बना है नहीं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो सके इंसान। लेकिन यहाँ पे दीदी जी जो है, दीदी जी जो है उन्होंने छुट्टी मार दिया है, मतलब बिना बोले नहीं आई, आई नहीं। तो ये सब काम अगर नवमी को करना नहीं करे इंसान को, तो मतलब ये इसका क्या मतलब। तो मैं तो जब छठ पूजा होगा ना तो उन्हें छुट्टी नहीं दूंगी। आप भी छठ पूजा में काम करो। अगर मैं नवमी को काम करूंगी तो आप भी छठ पूजा में काम करोगे, तभी भी तो और भी ज्यादा तबीयत खराब होना चाहिए। तब तो कितना सारा काम रहता है। घर का काम मुझे दिखाना पड़ेगा ही। घर का काम बिना दिखाए कैसे हो सकता है। तो ये देखिए ये आ चुकी है पार्सल। खाना है, इसमें बाबा के लिए चिकन है, बाबा के पापा के लिए मशरूम है और मेरे लिए पनीर है। क्या पूरा जो लुक है वो खाने के टाइम दिखाऊंगी। तो फिलहाल पार्सल आ चुका है और मैं ये राइस बैठा दिया है, ये बासमती राइस है आज के लिए स्पेशल। तो ये होने को आया है, अब इसे उतार लूंगी, बस हो जाएगा। थोड़ा सा सख्त है इस टाइम। चावल से भी पानी निकाल रही हूँ। ये काम ना बहुत मुश्किल काम है, दिखने में आपको आसान लगता होगा लेकिन ये दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने नहा के पूजा वूजा कर लिया है। और अब आपको दिखाती हूँ कि हांडी में बनने वाले बासमती राइस कैसे बने हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए एकदम खिले खिले, बहुत सारा राइस बनाया है। अगर बचे तो बचे,
शायद बचेंगे, फिर भी मैंने ज्यादा बना लिया है क्योंकि अगर कम हो गए तो प्रॉब्लम होगी। तो ये है मेरे लिए कढ़ाई पनीर। ये मशरूम मसाला है बाबाई के पापा के लिए। चिकन करी बाबाई के लिए। दिखने में तो बड़ा अच्छा है। और अब सलाद काट लेती हूँ। तो सलाद काट हो चुका है और इसमें सिर्फ पत्ता कुकुम्बर और ऑनियन है सिर्फ इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं तो मैंने दिया भी नहीं। भाई को बहुत ज्यादा भूख लग गई थी तो मैंने कहा कि तुम खाना खाने बैठ जाओ। और उसके बाद बाबाई के पापा आए, फिर उन्होंने नहाया, बाथरूम साफ किया, फिर वो खाना खाने बैठे और उनको परोस के मैं भी खाना खाने बैठ गई ना। मतलब इतना टेस्टी था, मैं आपको क्या बताऊं। खाना खा के पूरा दिल खुश हो गया है। तो खाना खाने के बाद मैं मेकअप करने बैठी और इसका शॉर्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड जरूर करूंगी। और मैं तैयार हुई कुछ इस तरह। ये मेरा सेकंड कुर्ती है जो नवमी के लिए मैंने रखा हुआ था। तो ये पटियाला जो पैंट है ये मैंने सिया है। पूरा दिखाने के लिए मुझे बाहर आना पड़ा क्योंकि घर में थोड़ा सा अंधेरा था। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना जरूर। तैयार हो चुकी हूँ, अभी बैठी हूँ। बाबा के पापा तैयार होंगे फिर जाऊंगी और मेरा छोटा मोटा तो काम रहते ही है। वो हो जाए उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कहाँ जाएंगे अभी मुझे कुछ पता है नहीं। फिलहाल मैं आपको टीपू को दिखा देती हूँ कि वो क्या। टीपू एचो एचो एचो। टीपाई टीपाई। तो दोस्तों आज भी बाबा अपना प्रोजेक्ट का काम कर रहा है तो इसलिए हम लोग उसे नहीं ला पाए अपने साथ। तो सबसे पहले जो पंडाल में हम लोग आए हैं ये है सीधी। बाहर से अंदर तक पूरा सफेद कागज को काट के जो डेकोरेशन है वो किया गया था। और हम लोगों ने बचपन में जो राइम्स पढ़ी थी बंगाली में उन राइम्स को यहाँ पे लिखा गया था। बहुत खूबसूरत था पंडाल, मुझे बहुत पसंद आया और देवी भी। हम लोग यहाँ से निकल के पहुंचे CMRI। बहुत अंदर था ये मंडप, ढूंढ के निकालना पड़ा। लेकिन जाते ही क्या देखा पता है आपको? कुछ साइंस के चीजें थे यहाँ पे। अगर बाबा आता तो उसे अच्छा लगता। मैं काला टुकड़ा के बाद हम लोग आ गए चतुरंग मैदान। तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने का बनाया हो। देवी की मूर्ति ऐसी लग रही थी कि मानो अभी जिंदा हो जाएंगी। यहाँ से जॉनसन मॉल के पास से हम लोग चले गए सीमेंट पार्क। थोड़ा सा घूम के गए लेकिन इससे आसानी हुई। महादेव जैसे कैलाश में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। इस बार महादेव से मेरा पाला पड़ा बहुत बार, है ना। और देवी इतनी सिंपल और इतनी सुंदर। इतनी
इतनी देर से खाया था कि कुछ खाने का मन नहीं था, इसलिए हम लोग सीधा निकल पड़े नेक्स्ट देवी दर्शन के लिए। तो ये हम लोग आ चुके हैं सीजन के ही दूसरे मंडप में। इस जगह को सेंट जेवियर्स भी वो शायद बोलते हैं। तो खैर यहाँ पे जो थे पूरा छऊ नृत्य वाले, मतलब फोक छऊ नृत्य जिसने भी देखा है वो जानते होंगे। उस चीज को अवलंबन करते हुए यहाँ पे हर एक देवी और मंडप पूरा सजा हुआ था। हम लोग पहुंचे सेपको। ये हमारे घर के पास ही है, लेकिन इतना लंबा लाइन देख के हम लोग सिर्फ मंडप देख के ही वहां से माँ को प्रणाम करके लौट आए। है विद्यापति का दूसरा पंडाल, और कल के वीडियो में मैंने पहला पंडाल दिखाया था। जब तक हम इस पंडाल तक पहुंचे तब तक संध्या आरती, मतलब सांझ की जो आरती होती है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो मन ही नहीं कर रहा था कि वहां से लौट के बाद हम लोग निकल पड़े थे एशियन बोस की ओर। मंडप से प्रतिमा और साथ में आरती, तीनों ही मन को भा गया। इसके बाद हम लोग पहुंचे रामानुजम पंडाल में। और अंत में हम लोग आ चुके हैं आइंस्टाइन पूजा मंडप। यहाँ से माँ का घर पास ही था, तो माँ से मिलके हम लोग घर लौटने। ये बच्चा माँ के मोहल्ला का है, बड़ा ही प्यारा। और इस दुकान से रोटी खरीद के हम लोग चले आए। सब्जी दोपहर का ही बहुत सारी सब्जी बची हुई थी, तो वही हम लोग रात को खा लेंगे। ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, इसी के साथ नवमी का जो दिन है वो कंप्लीट होता है। हर साल हम लोग माँ का इंतजार करते हैं, और देखते ही देखते साल के ये 5 दिन किस तरह से बीत जाते हैं, सच में हम लोगों को पता भी नहीं चलता। हम बंगाली लोग दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसके लिए तैयारी होती है ढेर सारी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज बस इतना ही।